एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अपने एक तरफ पड़ोसी पाकिस्तान को चाइना से झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी से भी झटका लगा है और झटके का केंद्र भारत ही है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, वहीं चाइना को भारत की पुरानी दोस्ती याद आ रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एनर्जी का वो समय चला गया जो एक जमाने में हुआ करता था। भारत में सऊदी अरब अपनी तेल कंपनियों के साथ साथ अब नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निवेश की योजना पर फिर से विचार कर रहा है। भारतीय सरकारी रिफाइनरियां सऊदी के महंगे तेल को कम कर सस्ते रूसी तेल का विकल्प देख रही हैं, जिससे सऊदी के मार्केट शेयर में गिरावट आई है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको भारत में नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा प्रस्तावित रिफाइनरियों में निवेश कर सकती है। इसका उद्देश्य भारतीय बाजार में अपनी पकड़ बनाना और अपने तेल के लिए अस्थायी बाजार सुनिश्चित करना है। बताया जाता है रत्नागिरी रिफाइनरी और रिलायंस इंडस्ट्री में निवेश की पिछली योजनाएं सफल नहीं हो पाई। भारतीय सरकारी तेल रिफाइनर अपने मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत आयातित तेल की मात्रा में 10% तक की कटौती कर सकते हैं। ये कटौती रिफाइनरी के कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कंपनियों में अलग अलग हो सकती है। कहा जाता है सऊदी अरब के साथ अगले वित्त वर्ष के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 2025 में शुरू होंगे, वर्तमान वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से अक्टूबर तक औसत 5.92 लाख बैरल प्रति दिन आयात हुआ है, जिसे कटौती का औसत लगभग 60,000 पर बैरल होने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही इंडियन ऑयल के नेतृत्व में भारतीय रिफाइनरी रूस के राज्य तेल कंपनी जैसे कि रोजनेफ्ट के साथ भी नए कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत कर रही है। इंडियन ऑयल का रोजनेफ्ट के साथ करीब 5 लाख पर बैरल पर डे का कॉन्ट्रैक्ट मार्च में समाप्त हो चुका है और इसका नवीनीकरण किया जा रहा है। भारतीय रिफाइनरियों ने सऊदी अरब के महंगे तेल से दूरी बनाते हुए इराक और रूस जैसे प्रतिस्पर्धी दरों पर तेल सप्लायर्स को तरजीह देनी शुरू कर दी है। भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि वित्तीय वर्ष के आधार पर सऊदी अरब के साथ तय मात्रा और वैकल्पिक तेल की सप्लाई होती है, जबकि इराकी कॉन्ट्रैक्ट कैलेंडर वर्ष के आधार पर होते हैं। इराक की सरकारी तेल कंपनी शोमो भारतीय रिफाइनरियों को समय समय पर रियायती दरों पर तेल उपलब्ध कराती। इराक के बासरा मीडियम और हैवी ग्रेड तेल से भारतीय सरकारी रिफाइनरियों को बेहतर प्रोडक्शन मिलता है। इस कारण से इराक से होने वाली सप्लाई पर असर नहीं पड़ेगा। वंदना हरीश, सिंगापुर की ऊर्जा विशेषज्ञ, का कहना है कि सऊदी अरब के ऑफिशियल सेलिंग प्राइसेस लगातार ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं, जिसके कारण भारतीय रिफाइनरियां अब रूस जैसे सस्ते विकल्पों की ओर रुख कर रही है। जनवरी फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स की प्रक्रियाएं तय नियमों के अनुसार होती है। इस प्रक्रिया में हर पीएसयू को एक राष्ट्रीय तेल कंपनी के साथ समन्वय करने के लिए असाइन किया जाता है। संबंधित पीएसयू के ओर से असाइन किए गए एनओसी को जॉइंट नेगोशिएशन मीटिंग के लिए निमंत्रण भेजा जाता है, जो आमतौर पर दिल्ली में आयोजित होती है। इस डेलीगेशन का नेतृत्व तेल मंत्रालय के संबंधित जॉइंट सेक्रेटरी करते हैं, जिसमें राज्य रिफाइनरियों के ट्रेड डेस्क के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। इस बीच सऊदी अरब ने भारत में निवेश से परहेज किया है और चीन में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में निवेश का रुख किया है। भारत में महाराष्ट्र में प्रस्तावित 1.2 मिलियन पर बैरल क्षमता वाली रिफाइनरी कम केमिकल प्लांट प्रोजेक्ट में देरी और रिलायंस इंडस्ट्री के साथ O2C बिजनेस में 20% हिस्सेदारी खरीदने का 15 बिलियन का सौदा रद्द हो जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। भारत सरकार के तेल सचिव का कहना है कि सऊदी अधिकारियों से मुलाकात की गई है। भारत के देश में नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। कहा जा रहा है कि भारत आंध्र प्रदेश में भारत पेट्रोलियम और उत्तर प्रदेश में सरकारी तेल कंपनी ONGC के नेतृत्व में 2 रिफाइनरियों में सऊदी निवेश की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है। हालांकि ONGC के चेयरमैन का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। अक्टूबर में सऊदी ने भारत को 6 लाख बैरल प्रति दिन कच्चा तेल दिया था, जो सितंबर के मामले में 11% कम है। भारत के तेल बाजार में रूस की हिस्सेदारी इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ये चीजें देखने को मिल रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान राहत और चिंता
के मिले जुले भाव से देख रहा है, क्योंकि उसका करीबी सहयोगी चीन और कट्टर प्रतिद्वंदी भारत अपने विवादित हिमालयी सीमा पर 4 साल से चल रहे गतिरोध को कम करना चाहते हैं। हालांकि इस्लामाबाद ने हाल ही में सैन्य तैनाती पर आधिकारिक तौर पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि कश्मीर में उस बिंदु पर तनाव कम होना जहां उनकी 3 सीमाएं मिलती हैं, स्वागत योग्य खबर है। ब्रिटेन, अमेरिका और यूएन में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत मलिहा ने कहा है कि क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा में योगदान देने वाले किसी भी विकास का पाकिस्तान में स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन भारत तनाव में कमी दक्षिण एशिया के लिए अच्छी खबर है, ऐसे समय में जब दुनिया के अन्य हिस्सों में स्थिति बहुत खराब है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 अक्टूबर को रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए दिखे थे और उसके बाद से ही बहुत सारी चीजें यहाँ पर बदली है। विघटन और मुद्दों के समाधान के लिए 21 अक्टूबर को चीन के साथ एक समझौते की घोषणा की गई। चीनी विदेश मंत्रालय ने बाद में पुष्टि की कि दोनों राजनयिक पक्ष सैन्य चैनलों के माध्यम से अब एक समाधान पर पहुंच गए हैं। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि कश्मीर में अपने स्वयं के सीमा विवाद पर बातचीत करने से भारत के इनकार से पाकिस्तान निराश है। विवादित सीमा पर झड़पों को कम करने के उद्देश्य से फरवरी 2021 में हुए संघर्ष विराम समझौते के बावजूद दक्षिण एशियाई पड़ोसी के बीच राजनयिक संबंध 2019 से काफी हद तक ठंडे पड़े हुए हैं। एक दुर्लभ यात्रा में भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पिछले महीने इस्लामाबाद में एससीओ के सम्मेलन में भाग लिया, जो 2015 के बाद से पहला मंत्री स्तरीय दौरा था। उन्होंने औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता में भाग नहीं लिया, लेकिन एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने कथित तौर पर जयशंकर से भारत की क्रिकेट टीम को अगले साल की शुरुआत में पाकिस्तान द्वारा आयोजित एक बड़े टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति देने का आग्रह किया था। वॉशिंगटन थिंक टैंक विल्सन सेंटर का कहना है कि इस्लामाबाद समझता है कि भारत के बारे में साझा चिंताएं चीन पाकिस्तान साझेदारी के प्रेरक शक्तियों में से एक। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत और चीन के बीच में किसी भी तरह का मेल मिलाप इस्लामाबाद के लिए समस्याजनक हो सकता है। फिर भी अपने घरेलू संकटों के साथ पाकिस्तान के पास घरेलू स्तर पर चिंता करने के लिए बहुत कुछ है। कुगलमैन ने कहा है कि कम से कम अभी के लिए अपने 2 शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच फिर से सीमा पर टकराव की संभावना कम होने से उसे कुछ राहत मिल सकती है। न्यूयॉर्क स्थित एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में साउथ एशिया इनिशिएटिव्स के निदेशक का कहना है कि पाकिस्तान चीन और भारत के बीच घटनाक्रमों पर काफी बारीकी से नजर रख रहा है और आंतरिक जो मुद्दे हैं उसको तत्काल संबोधित करने की कोशिश कर रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, वहीं स्क्रीन पर चाइना के राजदूत को देख रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि टैगोर की बात याद आ गई। टैगोर ने चाइना और भारत के लिए दोस्ती वाली बहुत सारी चीजें की थी। अब इन्हें धीरे धीरे सारी दोस्ती पुरानी वाली याद आ रही है। अच्छी बात है अगर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाइना पर यकीन बहुत लंबे समय तक किया नहीं जा सकता है। चाइना का ये जो रिकॉर्ड रहा है कि चाइना बातें बहुत अच्छी करता है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो समस्याएं इनकी बनी रहती है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर चाइना के अंदर भी बनाया गया था एक यूनिवर्सिटी जो टैगोर को समर्पित था और दोनों के जो थॉट्स हैं ये काफी ज्यादा मिलते जुलते थे, जो सांस्कृतिक थॉट्स हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।